अरे तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज आगे बढ़ाते हैं क्लास को। सर्किल का यानी ज्योमेट्री में जो सर्किल पढ़ा रहे हैं उसका ये 5वां क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं सारी चीज़ें सिखाते चलूँगा और वो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। और आप कितना हो कमज़ोर ज्योमेट्री में क्यों ना हो, आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप चिंता मत करना, गणित हम सिखा देंगे आपको। आप केवल विश्वास रखिए। एक वीडियो तो आप देख के जाइए, फिर आप मजबूर हो जाएंगे सारी वीडियो देखने के लिए, मेरा दावा है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों आज हम आपको स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ बात बताने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पिछली वीडियो में, शायद पहली या दूसरी वीडियो में, मैंने आपको ये बताया था कि जब स्पर्श करेगा दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से, तो इसमें कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उसको कहिए, ये केवल एक होगा। क्योंकि ये स्पर्श रेखा कब होता है? जब कोई वृत्त के परिधि को छूते हुए कोई लाइन गुजर जाए, है ना, और एक ही जगह कहीं वो छूता है, एक ही कोई पॉइंट पर छूता है, तो ये जो होता है ये पॉइंट स्पर्श पॉइंट है, यानी स्पर्श बिंदु है। इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श लाइन है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु है। तो दोस्तों ये कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट किसको कहेंगे? कोई एक टेंजेंट यानी कोई एक स्पर्श रेखा जो दोनों का हो, वही तो कॉमन टेंजेंट है। तो ये स्पर्श रेखा दोनों वृत्त को छू रहा है। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की संख्या 1 होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। आज मैं कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ। खैर 1 मिनट में मैं इसे भी रिपीट कर देता हूँ। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? तो इसमें कॉमन टेंजेंट, अब देखो ऐसे आप नहीं खींच सकते क्योंकि तब तो वो उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा, यानी कॉमन कोड जीवा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा ऐसा है कि दोनों को टच किया और ये भी स्पर्श रेखा दोनों को टच किया, यानी इसमें स्पर्श रेखा 2 हो जाएगा। तो सवाल आपसे जैसे ही पूछ ले आपसे कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो आप कहना 2। अगर कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो 1। अब और कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, कैसे स्पर्श कर रहे हैं? बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ जीवा की संख्या कितनी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, यानी कॉमन टेंजेंट कितना होगा? तो एक तो आप ऐसे खींच सकते हो स्पर्श रेखा जो दोनों को टच किया, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों को टच किया, और एक ऐसे भी तो खींच सकते हैं जो दोनों को टच किया हो, ऐसे, यानी इसमें 3 हो जाएगा। इसमें कॉमन टेंजेंट 3 हो जाएगा। अंतः स्पर्श किया, बाहर से स्पर्श किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। अब देखिए, अब आप कहीं से नहीं खींच सकते स्पर्श रेखा दोनों, जो दोनों का स्पर्श रेखा हो। लेकिन जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर खड़ा हो, एक दूसरे से दूर हो, तब कॉमन टेंजेंट कितना होगा? तो दोस्तों हम तो कॉमन टेंजेंट ऐसे भी खींच सकते हैं,
कॉमन टेंजेंट ऐसे भी खींच सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा ऐसे भी खींच सकते हैं जो दोनों को स्पर्श करते चल जाए। ये दोनों को स्पर्श करते गया, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 4 हो जाएगा। तो इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम आपको स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ अलग बात बताने वाले हैं, जिसमें आपको उस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लेगा, दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु कितना दूर है एक दूसरे से उसको पूछेगा। तो पहले इसको आप रिमाइंड कर लेना, वीडियो को रोककर आप अच्छे से फिगर को समझ लेना कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगा। आपसे पूछेगा सवाल, आपसे कहेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, यानी कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं 2 होगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो कंडीशन यही होगा, बाह्य स्पर्श करेगा तो इसमें आप कॉमन टेंजेंट की संख्या 3 कहेंगे। और जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर है तब कॉमन टेंजेंट की संख्या 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं। ये तो हम पीछे की वीडियो में भी बता चुके थे। आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो वृत्त है, आपको एक छोटा वृत्त दिख रहा है, एक बड़ा वृत्त दिख रहा है। मैं पहले बता दूं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये या तो दोनों वृत्त बराबर हो या बड़ा छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज सब पर लागू होगा। क्या लागू होने वाला है? मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु यहां है, इसका केंद्र बिंदु तो यहां है, और इसके बीच की दूरी ये कितनी तो नहीं पता, तो मान लेते हैं d, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉमन टेंजेंट, यानी ये ऐसा टेंजेंट है जो दोनों को स्पर्श किया। अच्छा, कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती कहाँ से है? जहाँ स्पर्श किया इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब आगे आप कहाँ तक खींच दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल स्पर्श करके गुजर जाती है। अब देखिए, तो ये मान लीजिए कि AB है, ये मान लीजिए AB है, तो आपको निकालनी रहेगी इसकी लंबाई, AB की लंबाई। यानी ये जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई होगा ना वो रूट अंडर, अच्छा इस बड़ा वृत्त के त्रिज्या को मान लेते हैं, बड़ा वृत्त के त्रिज्या को बड़का आर से और छोटे वृत्त के त्रिज्या को स्मॉल आर से। यहाँ से यहाँ भी स्मॉल आर होगा, यहाँ से यहाँ भी कैपिटल आर होगा क्योंकि त्रिज्या। तो बस इसका करना है d² और माइनस करना है, और ये देखो ये सीधा सीधा है तो बस r माइनस r का होल स्क्वायर। यानी करना क्या है कि आपको दोनों वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा, दोनों केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा। तब आपसे पूछेगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। आपको दोनों त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर करना है। अगर मान ले एक 9 है और एक 4 है तो 9 में से 4 घटा दिए 5, 5 का स्क्वायर करना है। और यहाँ कुछ रहेगा, तो मान लीजिए कुछ भी हो, अगर इसकी त्रिज्या 9 दिया हो, इसकी त्रिज्या 4 दिया हुआ हो, और ये केंद्र के बीच की दूरी d का वैल्यू मान लो 13 दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे? केंद्र के बीच की दूरी अगर 13 है तो 13 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ 9 में से 4 घटाओगे, बड़का आर माइनस छोटका आर, 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 25 गया 144, और वो आंसर हो गया 12। तो आपको फार्मूला याद रखना है ये। अब देखिए एक कंडीशन मैं इसका और दिखाऊं, हालांकि 2 कंडीशन अभी बचे हुए हैं। ये कैसे होगा? इसका फिगर ऐसा भी होगा कि दोस्तों एक मान लो ये वृत्त और एक ये वाला वृत्त, एक बड़ा एक छोटा मैंने बनाया, जरूरी नहीं कि एक बड़ा एक छोटा हो, दोनों बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ से केंद्र की दूरी d, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सटा हुआ नहीं रह सकता है। हाँ रह सकता है, उसको भी बताएंगे, भागिएगा मत। अब चलिए, और ये तो आप सीधा स्पर्श रेखा देख लिए। अब तिरछा स्पर्श रेखा हो, तिरछा स्पर्श रेखा AB, ठीक है, और ये केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? d है। अब जो है उभयनिष्ठ, ये तिरछा ना, तिरछा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा ये ऐसे भी रह सकता था, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB है हमारा, और इसकी जो लंबाई होगी इस बार क्या होगी? रूट अंडर करिएगा,
जैसे यहाँ डी स्क्वायर करते हैं डी स्क्वायर, और देखो माइनस तो करना है, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, लेकिन जब तिरछा है तो भले आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा है, सीधा है तब भाई माइनस का चिन्ह, और एक दूसरे के ऊपर से लाइन गुजर रहा है तब प्लस का चिन्ह, यानी r प्लस आर का होल स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों फार्मूला में मिस्टेक ना हो, इसके लिए एक चीज़ सोचना कि जब तिरछा होता है तो क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाता है, हालांकि तो दिख रहा है गुना के तरह, लेकिन हम समझे कि वो एक दूसरे लाइन को काट दे रहा है, तब प्लस में 2 लाइन है, जबकि ये सीधे गया है तो सीधे खाली माइनस हुआ है, याद रहेगा। तो सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना हो, सीधा कॉमन टेंजेंट निकालना हो तो पूरे में माइनस रहेगा, लेकिन जब तिरछा रहेगा तो लाइन क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस यानी यहाँ प्लस रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक कंडीशन और आता है कि जिसमें ये दोनों वृत्त तो एक दूसरे से दूर है, ऐसा भी होगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे से सटा हुआ होगा, तब कॉमन टेंजेंट की लंबाई किस तरह से निकालेंगे सो जरा देखिएगा। मैं इसे मिटाता हूँ पहले। आइए दोस्तों, तो अब ये फिगर देखिए कि 2 वृत्त है। मैं बार बार कहता हूं कि ये दोनों वृत्त बराबर भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, सब पर लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 वृत्त है और इसके ये कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट मान लीजिए कि जहां स्पर्श किया है इसका बिंदु A और ये बिंदु B मैंने कह दिया, ठीक। तो ये कॉमन टेंजेंट की लंबाई यहां से यहां तक ही होता है दोस्तों, यहां से यहां नहीं। ये तो आप चाहो तो और आगे लंबा खींच लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई यहां से यहां तक ही होगी, ये 2 बिंदु। अब देखिए, आप अगर बड़ा वाला वृत्त को बड़का आर से लिख दीजिए इसके त्रिज्या को, और छोटा वाला वृत्त के छोटा वाला आर से, तो कोई दिक्कत नहीं, और दोनों मिलकर केंद्र बिंदु के बीच की दूरी बना लिया। इस बार जब दोनों वृत्त की त्रिज्या आपको पता रहेगा और एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, और तब पूछेगा उभयनिष्ठ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आपको ए बी टेंजेंट जो है कॉमन टेंजेंट है, यानी उभयनिष्ठ कहिए हिंदी में, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन है यहाँ, ए बी। बस आपको करना है 2 × √अंडर पहला त्रिज्या गुने दूसरा त्रिज्या, यानी बड़ा आर इंटू छोटा आर। आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालने का 3 फार्मूला था, 2 पीछे आपने अभी देखा और ये तीसरा ये। इस पर आपको सवाल भी पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछा जाएगा, चलिए मैं सवाल लिखता हूं और आपको समझ में आ जाएगा आज। आइए दोस्तों, देखिए सवाल कहता है कि 9 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, तो इनके स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जैसे सवाल बोला उसको पढ़िए और आराम से फिगर बना लीजिए। 9 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त है, तो एक वृत्त थोड़ा बड़ा है और एक वृत्त थोड़ा छोटा है, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो चलिए, इनकी त्रिज्या है भैया 9 और इनकी त्रिज्या बोला है कितना, 4, ठीक है। और इस पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कहता है इनके स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इनके स्पर्श रेखा मतलब यही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आपको यहाँ अगर हम लिख दें इनके उभयनिष्ठ तो ठीक रहेगा, ज़्यादा क्लियर। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है ये पता रहेगा, तभी तो इस पर वर्ग बनेगा। यानी कि अगर आप ये पता कर लेते हैं तो इस पर वर्ग बनने का मतलब है कि जितना लंबा ये होगा ना, उतना ही लंबा सब भुजा लेकर आपको उसका एरिया निकालना है उस वर्ग का। तो ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी अभी आपको मैंने बताया कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है, तो इस पर जो होता है कॉमन टेंजेंट की लंबाई, ये √2 × बड़का आर गुने छोटका आर, यानी 9 × 4, तो 2 और 9 चौके 36 का वर्गमूल 6, 6 दूना 12, ये हो गया ए से बी तक। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा होगा, आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर होगा और वो हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ सीखते हैं नया।
दोस्तों आपको पीछे के एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, बताया था ना। अब उससे रिलेटेड आगे हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, अब थोड़े लेवल को ऊपर करके वो देखिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, इतना आपको याद रहना चाहिए। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, कहीं भी बने, व्यास के एक छोर इधर से और एक छोर इधर से, तो व्यास द्वारा यहाँ भी बनाइए, यहाँ भी बनाइए, इसी व्यास द्वारा ना यहाँ से खींचे और फिर इसी व्यास के इधर से खींचे, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो एक बात बताइए, और ऐसा हो तो क्या दिक्कत, ये भी तो 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त बने और ऐसे कहें तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको भी त्रिज्या, इसको भी त्रिज्या, इसको भी त्रिज्या, यहाँ से इधर त्रिज्या, यहाँ से इधर त्रिज्या, केंद्र बिंदु से ये भी हो गया, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, हो गया कि नहीं। यानी अब यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं वो देखिए। हम आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई दो वृत्त है, ठीक है, और दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है और ये इसका कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यहाँ ए और बी, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट से मिला दिया जाए, इस पॉइंट से और फिर इस पॉइंट से, तो एक ट्रायंगल बन गया हमारा। अब ए बी इसको सी कह दें। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हुआ क्या, अब ए बी सी कर दिया। अब आपसे ये वाला कोण पूछ लेगा कि कितना होगा, आपसे पूछ देगा कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, उसमें कॉमन टेंजेंट ए बी है, ए बी और स्पर्श बिंदु सी है, उसको मिलाकर एक त्रिभुज बना गया है, तो कोण ए सी बी का मान कितना होगा। दोस्तों ये होता है 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री कैसे होता है, हमें ये चीज़ सीखना है। तो चलिए इस चीज़ को हम सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको समझना होगा कि ये स्पर्श रेखा था और एक स्पर्श रेखा हम और ड्रॉ कर देते हैं। एक स्पर्श रेखा, चूँकि जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहा है तब 3 गो, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट तीन होगा। एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो एक मैंने स्पर्श रेखा और खींच दिया। अब स्पर्श रेखा मैंने जब खींच दिया तो आप इतना ध्यान रखिए कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से, दोस्तों इस बात को याद रखना, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं तो दोनों की लंबाई समान होती है। अगर ये x है तो ये x है, अगर ये r है तो ये r है। अब बताइए कि ये वृत्त के बाहर एक बिंदु हो गया, इससे टेंजेंट खींचा गया, इससे टेंजेंट खींचा गया तो बराबर होगा, यानी कि ये वाला यहाँ तक r होगा तो ये वाला भी यहाँ तक r ही होगा। उसी तरह वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगा। इस वृत्त पर बात करिए, इस वृत्त पर ये भी स्पर्श रेखा खींचा गया, ये भी स्पर्श रेखा खींचा गया, तो अगर ये r है तो ये वाला भी r होगा। अब कंडीशन वही हो गया दोस्तों। कंडीशन क्या हो गया देखिए, यहाँ से यहाँ तक r, तो यहाँ से यहाँ तक r, अब यहाँ से यहाँ तक r, और इसको अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये अर्धवृत्त बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या r है। दोस्तों याद करिए, अभी मैंने आपको ऐसे फिगर बना के बताया था, ये केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या r, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या r, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या है, और ये r यहाँ से यहाँ मिला दे, यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये 90 डिग्री का कोण होता है ना। आपको याद होगा अभी मैंने कहा था कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। तो बताइए अगर इधर r तो 2 गो r, यानी ये व्यास हो गया, और व्यास द्वारा यहाँ, अच्छा ये भी r है, जैसे ये गया है उसी तरह ये गया, तो बताइए व्यास द्वारा
परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होगा कि नहीं, यानी ये पूरा कोण 90 डिग्री हो गया। तब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको कहेगा सवाल क्या कहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो आप बनाएंगे फिगर कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। वो वृत्त दोनों बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और तब कहेगा कि उसमें एक कॉमन टेंजेंट ए बी है, उसमें एक कॉमन टेंजेंट क्या है, ए बी है। तो कॉमन टेंजेंट ए बी है और उसका स्पर्श बिंदु सी है। तब कहेगा कि जरा बताओ कि कोण ए सी बी का मान क्या होगा। तो कहना अच्छा ये वाला, तो ए सी बी कैसे, ए से हमें सी पर जाना होगा, सी से जाना होगा बी पर, और कोण ए सी बी पूछा है, यानी ये पूछा है, तो हमको तो यादें है भैया, ये सीधा हो जाएगा 90 डिग्री। और कैसे याद है ये मैंने अभी आपको बता दिया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आज छोटा ही रख रहे हैं ताकि कुछ बात जो इसमें मैंने आज बताया है इसको एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा, फेयर कीजिएगा, इसका एक फेयर कॉपी में इसको लिखिएगा और खुद से भी करके एक बार कोशिश करिएगा कि जितना चीज़ मैंने पढ़ाया क्या वो चीज़ आप कर पा रहे हैं। मेरा मकसद केवल कोर्स पूरा करना आपका नहीं है, सारे कुछ पढ़ा देना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको हम गणित सिखा दें। जब आप सीखेंगे तो आपके अंदर हौसला बढ़ेगा और खुद से सवाल बनाने का ताकत आपके अंदर जब पैदा होगा, आप खुद पढ़िएगा। हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, आप 5 घंटा पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है आपको लगेगा कि इससे भी तो उम्मीद था, लेकिन इससे भी नहीं सीख पाएंगे, ये भी नहीं सिखा पाएगा हमको, तो आपका क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। अब आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा हमेशा कि हार्ड है। हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। जो चीज़ आप जब तक नहीं जानते रहते हैं ना, तभी तक वो आपके लिए हार्ड है। और जब जानना शुरू हो गया तो आप मेहनत करिए, आप खुद से सवाल को बनाइए, और बहुत बड़े बड़े सवाल अभी आप मत बनाइए। जब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, जो चीज़ हम पढ़ाएं उसको देखिए और उसको बनाइए। क्योंकि अगर अभी मान लीजिए ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल उठा लेंगे आप, तो आपसे बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा तो लगेगा कि फिर तैयारी नहीं है, फिर आपका हिम्मत टूट जाएगा। तो अभी आपको वही करना है जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ये 5वां वीडियो है। ये 5 वीडियो अगर आप देख चुके होंगे तो बहुत सारे सवाल कर पा रहे होंगे। हाँ, सारे सवाल अभी नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे सारे सवाल हम आपको करवाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने दिल की बातों को, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ आपका कमेंट, और आपके कमेंट पढ़ने से मुझे ये पता चलता है कि भैया और मुझे कैसे काम करना चाहिए, ताकि हम विद्यार्थी को फ़ायदा पहुँचा सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।